हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन पार्ट 4 की। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग। इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने देख लिया था लो पास फ़िल्टर क्या होता है और उसके डिफरेंट वर्जन, उसकी कंपैरिजन, जैसे आइडियल, बटरवर्थ एंड गॉसियन। उसके बाद हमने हाई पास फ़िल्टर देख लिया था। ठीक है, अब फाइनल ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का कि होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग जो है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कहाँ से आया है कि क्या होता है। ये यूज़ होता है उस केसेस में जब यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं रहता है हमारे इमेज में। तो उस केस में अगर हम कंपेंसेट करें उस इफेक्ट को, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन को, नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो होमोमॉर्फिक फ़िल्टर यूज़ होता है। अब ये कैसे करते हैं काम, देखिए। हमने इमेज फॉर्मेशन मॉडल में देखा था कि जो हमारा इमेज होता है fxy, ये दो कंपोनेंट से मिलके बनाता होता है। एक इल्यूमिनेशन IXY जो कि हमारा लाइट सोर्स पे डिपेंड होता है, इनटू RXY जो रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट होता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस दोनों के बेसिस पे होता है। ठीक है, IXY इंटू RXY। अब क्या होता है कि हमें अगर इल्यूमिनेशन ठीक करना है या रिफ्लेक्टेंस ठीक करना है और दोनों पे अलग अलग प्रॉपर्टी लगानी है, इसे मान लीजिए हमें लेस करना है और इसे बढ़ाना है, रिफ्लेक्टेंस बढ़ाना है, इसे लो करना है, इसे हाई करना है। ठीक है, तो इस केस में चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो ऐसा करना तो संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। पहले क्या होता है कि अब हमें दोनों कंपोनेंट पे दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है fxy इज इक्वल टू IXY प्लस IXY इंटू RXY। अब इस दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए, ताकि दोनों पे हम अलग अलग फ़िल्टर अप्लाई कर सकें, हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, हम लॉग ले लेते हैं, तो ln fxy इज इक्वल टू लॉग IXY इंटू RXY। ठीक है, तो इससे ये क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ fxy इज इक्वल टू लॉग ऑफ IXY प्लस लॉग ऑफ RXY। क्योंकि लॉग में क्या होता है, जो इनटू में होता है वो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो प्लस में बदल जाता है। अब इसके ऊपर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग ऑफ fxy इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग ऑफ IXY एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग ऑफ RXY। तो हमने जो लॉग वाला वर्जन था उसके ऊपर फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा दिया। इससे जो हमें मिला वो मिला, सपोज FUV इज इक्वल टू IUV प्लस RUV, ये हमें मिला फाइनल इक्वेशन। ठीक है, जहाँ FUV क्या है, हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है सबका, एक का सब fxy, IXY, RXY इन सब का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इससे क्या हो गया, अब ये सेपरेट हो गया IUV RUV। तो अब हम आसानी से IUV पे एक अलग फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर मान लीजिए लो पास। ठीक है, इस पे अलग लगा सकते हैं हाई पास। इस तरह से हम चीज़ों को हम डिफरेंट फ़िल्टर लगा के इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट को हम अलग तरीके से फ़िल्टर आउट करके इमेज के जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग का। उसको हम देख लेंगे कि कैसे यहाँ इस डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। सबसे पहले हमारा इनपुट इमेज था, उस पर हमने लॉग लगाया, ये वाला प्रोसेस, ताकि हमारा इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट अलग अलग हो जाए। देन उस पर फॉरवर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, ये वही है फूरियर ट्रांसफॉर्म है, DFT बेसिकली, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये लगाने के बाद हमें जो भी मिला IXY RXY दोनों अलग अलग मिला। ठीक है, उस पर हमने लीनियर प्रोसेसिंग किया, कुछ फ़िल्टर लगाया दोनों पे अलग अलग, और फिल्टर लगाने के बाद फिर हमें IDFT करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन से फिर स्पेशल डोमेन में लाना पड़ेगा ना। तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाया, वही यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद चूँकि हमने लॉग लगाया था तो हमें एक्सपोनेंशियल तो लगाना होगा ना पोस्ट प्रोसेसिंग में। प्री प्रोसेसिंग में हमने चूँकि लॉग लगाया था स्टार्टिंग में,
तो इसको हमको फिर से, ताकि ओरिजिनल फॉर्म में हो जाए, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाना पड़ रहा है e⁻x, और तब जो हमें आउटपुट इमेज मिलेगा वो हमारा फाइनली फ़िल्टर्ड इमेज मिलेगा। ठीक है, तो यही है कि जब हम ये सब कर देते हैं, होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग लगा देते हैं, तो दो पार्ट में इमेज टूट जाता है, लो फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेशन इमेज और हाई फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेंस इमेज। अब इससे क्या करते हैं, हम इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट को ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें सप्रेस करना है लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बढ़ाना है, तो हम उस हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही है होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग का, कि पहले जो हमारा IXY इंटू RXY वाला फॉर्म है उसमें लॉग लगा के दोनों को प्लस फॉर्म में लाएंगे, और उसके बाद उसके ऊपर फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा के जब सब अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा, IUV अलग हो जाएगा, RUV अलग हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग फ़िल्टर लगा के हम इमेज को इन्हेंस कर लेंगे। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, विजुअल एग्जांपल। ये एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा इल्यूमिनेशन ख़राब है और उसकी वजह से इमेज प्रॉपर अंदर वाला पता नहीं चल रहा है क्या क्या है। तो हमने होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग लगाए, तो ये अंदर की चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी क्लियरली पता चल रही है, पाइप्स वगैरह यहाँ पे ऐसे आया है, और इसका इमेज का क्वालिटी जो है वो इन्हेंस हो गया। ठीक है, तो यही होता है होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग। यहाँ भी देखिए ओरिजिनल इमेज में थोड़ी सी इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस का जो है प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग लगा के इसको प्रॉपरली इन्हेंस कर दिया गया। तो इस तरह से आई होप आप लोग को होमोमॉर्फिक फ़िल्टरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये सेकेंड यूनिट जो है वो ख़त्म हुआ।